उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद उमेश पाल को तो सभी जान गए, लेकिन हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वाले यूपी पुलिस के सिपाही संदीप निषाद का परिवार बिल्कुल अकेला पड़ गया है। प्रयागराज हत्याकांड में आजमगढ़ के रहने वाले गनर संदीप ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान की बाजी लगा दी। उमेश पाल को मारने आए बदमाशों ने सुरक्षा में ढाल बनकर खड़े गनर संदीप को भी अपनी गोली और बम से शिकार बना लिया और इलाज के दौरान संदीप ने दम तोड़ दिया। गनर संदीप निषाद की मृत्यु से दुख में डूबे पिता और भाइयों का कहना है कि हम लोग अब अपने बेटे संदीप को कभी नहीं भूल पाएंगे। वही हमारे परिवार की रोटी रोजी का जरिया था। उमेश पाल हत्याकांड के 2 महीने पूरे होने वाले हैं। इस दौरान परिवार के लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी मिली। संदीप के बुजुर्ग माता पिता को 10 लाख और संदीप की पत्नी को 40 लाख रुपए मिले। साथ ही संदीप की पत्नी की इच्छा के मुताबिक मृतक आश्रित नौकरी भी संदीप की पत्नी को मिलेगी। परिजनों के मुताबिक संदीप की पत्नी को नॉमिनी होने के बाद इंश्योरेंस का पैसा भी मिला। साथ ही संदीप के बैंक खातों से कुछ लाख रुपए भी संदीप की पत्नी को मिला। परिजनों के मुताबिक लगभग 1 करोड़ रुपया संदीप की पत्नी के पास है। घर के लोगों का आरोप है कि हम सभी को छोड़कर संदीप की पत्नी चली गई। संदीप के पिता बताते हैं कि हमने उसे समझाने की लाख कोशिशें किया कि तुम्हारे नाम पेंशन बनी है, नौकरी मेरे दूसरे बेटे को कर लेने दो जिससे मेरा परिवार चल सके। लेकिन संदीप की पत्नी नहीं मानी और खुद ही नौकरी करना चाहती है। संदीप के पिता कहते हैं कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी दशा में हम लोग क्या करें। भी उनको मिल रहा है और पेंशन भी। हाँ, 2 नौकरी का मांग किया था, अब नौकरी उसके हाथ लग गई। हाँ। और पेंशन भी उसके साथ हमारा परिवार को क्या मिला। मतलब आप क्या चाह रहे थे? हम नौकरी चाह रहे थे, 2 नौकरी का मांग किए थे, शहीद स्मारक के लिए और आवास के लिए। अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो नौकरी एक ही मिलेगी? नौकरी तो एक ही मिलेगी ना? नौकरी एक ही मिलेगी तो पेंशन वो ले लेती। नौकरी हमारे लड़कों को सरकार दे देती तो फिर भी तो जिसको रख करके इलाहाबाद में तैयारी करवा रहे थे संदीप। हाँ। फिर भी तो हमारा संसार चल जाता। हाँ। आखिर किस तरह हम अपना संसार को चलाएगा। तो बहू कहाँ है आपके? आपने समझाया नहीं उनको? समझाया बुझाया, अब क्या करेगा, उसकी मर्जी की बात। पेंशन आप ले लीजिए और 40 लाख रुपए और बीमा वगैरह भी कुछ था क्या? हाँ, बीमा वगैरह था और बैंक बैलेंस था, सब कुछ वही ले लिया। कितना रहा होगा बैलेंस होने लगभग 10 लाख रुपया। अच्छा, सब मिला जुला के कितना हो गया होगा? अरे उसके पास तो सब मैंने एक्सीडेंटल बीमा है, करोड़ों रुपया की संपत्ति तो ले गई। अच्छा। हाँ। वहीं जिस भाई को संदीप प्रयागराज में पढ़ाई करवा रहा था ताकि उसका भी भविष्य बन जाए, उस भाई का आज रो रो करके बुरा हाल है। उसकी एक परीक्षा भी छूट गई। संदीप की पत्नी के मायके चले जाने से इस परिवार के हाथ कुछ भी नहीं आया। परिवार के लोग चाहते थे कि संदीप के छोटे भाई से उसकी विधवा पत्नी की शादी हो जाए, लेकिन वह नहीं मानी और मायके जाकर बैठ गई। संदीप के माता पिता बताते हैं कि बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं बची है कि परिवार की देखभाल कर सकें। संदीप के माता पिता कहते हैं कि बहू ने कहा था संदीप आज नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं ही आपकी बहू और बेटा बनूंगी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। उनका सरकार से भी सवाल है कि अगर किसी के पति के शहीद होने पर सब कुछ सिर्फ उसकी पत्नी को मिलेगा तो बूढ़े माँ बाप जिनका सब कुछ उनका बेटा ही था तो उन्हें क्या मिला। उन्होंने कहा कि हमें पैसों का लालच नहीं है, सब कुछ तो संदीप से ही जुड़ा था। बदमाशों ने मेरा बेटा छीना तो बहू ने बुढ़ापे में जीने का सहारा ही छीन लिया।
उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे साथ इंसाफ हो। जो सरकार की तरफ से वायदे किए गए थे वो भी नहीं पूरे हुए। अभी तक न आवास मिला और ना ही अन्य मांगे पूरी हुई। पीड़ित पिता ने कहा कि सरकार से गुजारिश है कि मेरे बेटे को नौकरी दिया जाए। वहीं संदीप निषाद का भाई अपनी आप बीती बताते बताते फफक पड़ता है और कहता है कि अब तो कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती। नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है कि सही हो जाए। सही होने की कोई उम्मीद जी जी, क्योंकि सर जो है 24 तारीख आ जाएगी तो 2 महीना हो जाएगा, तब से मैं घर पे बैठा हूँ। एक परीक्षा मेरी सर मेरी एक परीक्षा छूट गई इसी चक्कर में MP की। तो आगे क्या सोचा है आपने? अब सर किसी तरह से तो सर मुकाम लाना है मुझको सर्विस में। किसी न किसी तरह से सर्विस पाना है। जी जो लक्ष्य बनाया है आपने, जी। उसे हासिल करना है। जी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।